शांति कुमार कोठारी विद्यालय से यानी कि बाल भारती स्कूल से मैं सोनल है। आज हम हिंदी में श्रेणी 6 में पाठ 4 पुस्तक हमारे मित्र सीखेंगे। तो नाम से ही आपको पता चलेगा कि आज हमें पुस्तक के महत्व के बारे में सीखना है। तो इस पाठ में हम पुस्तक का महत्व तो सीखेंगे, लेकिन पत्र के द्वारा हमें पुस्तक का महत्व सीखना है। आज आपको भी मालूम है कि हमें जो किसी को संदेश भेजना होता है, कोई बात बतानी होती है, तो हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा, SMS के द्वारा, फैक्स, ईमेल, इस सुविधाओं के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कबूतर के द्वारा भी अपना संदेश दूसरों को भेजा जाता था। उसके बाद पत्र की सुविधा हुई, तो पत्र द्वारा भी अपना संदेश दूसरों को भेजा जाता था। तो इस पाठ में हमें पुस्तक का महत्व पत्र के द्वारा ही सीखना है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंध में एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लिखना भी एक कला होती है और पत्र कैसे लिखते हैं वह भी हमें वह बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य हमारा उद्देश्य है। तो इस पाठ में हमें पत्र के द्वारा जो पुस्तक का महत्व सीखना है। तो इस पाठ में सबसे पहले एड्रेस है 195 उम्बियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक यानी कि तारीख 4 अगस्त 2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों में तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। इस पाठ में पूजन मनोज को पत्र लिखता है और कहता है, सबसे पहले तो उसका अभिवादन करता है और कहता है कि मैं यहाँ तो सकुशल हूँ, यानी कि मैं यहाँ खुश हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ खुश ही होगी। परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। यानी कि पूजन मनोज को कहता है कि हमारी पाठशाला में, हमारी स्कूल में एक अभियान चल रहा है वांचे गुजरात का। तो उसमें कई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, इनमें मैंने भी भाग लिया। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। पूजन मनोज को कहता है कि मैंने तो वांचे गुजरात अभियान में भाग लिया है, सम्मिलित में भी हुआ हूँ। तो मुझे आशा है कि तुमने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो कहते हैं कि इस अभियान में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। जो पुस्तक के मित्र होते हैं वो सब मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। अब पूजन क्यों पत्र लिख रहा है वह कारण भी यहाँ लिखता है कि किताबों का महत्व समझाने के लिए मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है। किताबें हम सबकी मित्र होती है और किताबों के द्वारा ही हमें नया ज्ञान मिलता है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। जो किताबों द्वारा ही हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह सारी बातों का पता चलता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी ने भी कहा है कि पुस्तक होती है वह हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। जैसे ही साबुन से कपड़े साफ हम करते हैं और साबुन के द्वारा ही जो कपड़ों का मैल निकल जाता है, वह उसी तरह पुस्तक द्वारा भी हमारे मन में जो मैल होता है, जो गलत बातें होती है, वह पुस्तक द्वारा बाहर निकल जाती है और हमें नया ज्ञान मिलता है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार भी करती है। हमारे मन में जो अज्ञान है वह भी पुस्तकों द्वारा निकल जाता है।
किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें मूल्यवान है, किताबों का मूल्य बहुत ही होता है और किताबों द्वारा ही हमें नया ज्ञान मिलता है। किताबों में बहुत ही ज्ञान होता है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मित्र को कहता है पूजन कि मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन पुस्तकें चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में भी बढ़ती हो जाती है। पुस्तक ही हमारी मित्र है और रहेगी। पुस्तक तो हमारी मित्र है और हमेशा पुस्तक हमारी मित्र ही रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और पुस्तकों को पढ़कर ही हमारे ज्ञान में ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। मैंने तो पूजन कहता कि मैंने तो आज से ही संकल्प किया है कि हर रोज़ पुस्तक का एक पन्ना तो पढ़ना ही है। मैंने तो आज से ही ये संकल्प ले लिया है, तो मुझे भी आशा है कि तुम भी ये संकल्प ले लो और हर रोज़ एक पन्ना पुस्तक का पढ़ो। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन का शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। हमें मालूम है किसी का जन्मदिन होता है तो हम उसके लिए क्या लेके जाते हैं, कुछ बुक के ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम आज से ही संकल्प करें कि हम बुके नहीं लेकिन बुक लेके जाए, उसको पुस्तकों का मूल्यवान पुस्तकों की भेंट दें। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। यहाँ लिखा गया है कि हमारे जन्मदिन पर हमें बुके, फूलों वाला बुके नहीं लेकिन बुक भेंट में दो। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो यहाँ पर इस पाठ में पूजन ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोस्त मनोज को पत्र लिखकर पत्र के द्वारा पुस्तकों का महत्व समझाया। तो हमें भी आज से ही संकल्प करना है कि हम भी भले ही स्कूल बंद हो लेकिन हम पढ़ते तो घर बैठे भी पढ़ते तो है ही, तो हम भी आज संकल्प करें कि हम भी रोज़ पुस्तक पढ़ेंगे और पुस्तकों के द्वारा नया नया सीखेंगे, नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे कि अभियान किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। गुजराती में उसे झुंबेश भी कहते हैं। कोई भी अच्छा कार्य शुरू करते हैं उसको हम अभियान कहते हैं। जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता तो सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ गुच्छ होता है, उसे हम गुलदस्ता कहते हैं। संकल्प, दृढ़ निश्चय, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जो हम संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, वह उद्देश्य। उसके बाद हम अभ्यास में देखेंगे प्रश्न 2, प्रारूप के आधार पर मित्रों को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में हमें पत्र लिखना है। तो अब हमें पत्र भी हमें सीखना है। तो प्रश्न 2 में हमें पत्र कैसे लिखते हैं वह हमें सीखना है। तो यह पत्र हमें जन्मदिन की बधाई पर हमें यह पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता लिखना होगा। तो पता कैसे लिखेंगे हम? तो सबसे पहले हमें घर का नंबर लिखना है। घर का नंबर लिखने के बाद शहरी और मोहल्ले का नाम लिखना है, फिर शहर का नाम लिखना है, फिर जिले का नाम लिखना है और उसके बाद पिन कोड नंबर होता है वह भी हमें लिखना है और उसके नीचे दिनांक यानी कि तारीख हमें लिखनी है। फिर अपने मित्र का और जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका संबोधन लिखना है। फिर हमें जिसको पत्र लिखने का है उसका अभिवादन करना है और उसके बाद हम पत्र क्यों लिखते हैं, हमें पत्र क्यों लिखना है उसका कारण
लिखेंगे और अंत में हमारा और उनका क्या संबंध है और नीचे हमारा नाम लिखना है। तो हम पत्र देखेंगे। 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद। यह पिन कोड नंबर है 38009। एक पिन कोड नंबर है वह 6 अंक का होता है। उसके नीचे है दिनांक यानी कि तारीख, तो 6 जनवरी 2021। यहाँ पर प्रिय राकेश यानी को राकेश को पत्र लिखा गया है। यहाँ पर आप राकेश के अलावा अपने मित्र का कोई भी मित्र का नाम लिख सकते हैं। नमस्ते। उसके बाद हमें पत्र लिखना शुरू करना है। तो आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 21 जनवरी को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। तो जन्मदिन की बधाई पर भावेश राकेश को पत्र लिख रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे। उसके बाद यहाँ सब कुशल है, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। तो भावेश ने राकेश को उनकी जन्मदिन की बधाई के बारे में लिखा है और वह सुकुशल है ऐसा भी कहा गया है। परिवार में बड़ों को प्रणाम, छोटी काजल को बहुत बहुत प्यार। पत्र लिखने का कारण लिखकर उसके बाद हमें कोई भी बात लिखनी हो तो वो नीचे लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा मित्र यानी कि हमारा उनसे क्या संबंध है वह हमें यहाँ लिखना है और उसके नीचे नाम। पत्र कौन लिख रहा है? तो पत्र भावेश लिख रहा है, इसलिए भावेश का नाम नीचे हमें लिखना है। तो भावेश की जगह पर हमें कोई भी नाम हम भी लिख सकते हैं। इस तरह हम पत्र हमें लिखना है। प्रश्न 4 में हम देखेंगे कि कुछ चित्र दिए गए हैं, तो पुस्तक भी आपको अपने पास रखनी है। तो पहले इस चित्र से हमें प्रश्न बनाने हैं। तो पहले चित्र में देखो, उससे प्रश्न बनता है कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरे चित्र में देखिए तो उससे प्रश्न बनता है कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। तीसरे चित्र में देखो, लड़का और लड़की कहाँ से सड़क पार कर रहे हैं। चौथे चित्र में देखो कि सड़क पर वाहन क्यों रुक गए हैं। पांचवें चित्र में देखिए कि एक औरत और आदमी है, वह कहाँ घूम रहे हैं। छठे चित्र में देखिए, छठे चित्र में कि लड़का अपना हाथ क्यों दिखा रहा है। इस तरह हमें इस चित्र के आधार से प्रश्न बनाने हैं। नीचे प्रश्न 5 में देखिए कि वह जो पैराग्राफ है वह ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और उसमें से भी हमें प्रश्न बनाने हैं। जिस तरह की देखो, इस पैराग्राफ में दुनिया साहसी लोगों के लिए है। तो कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। तो इसमें हम प्रश्न बना सकते हैं कि दुनिया कैसे लोगों के लिए है, कायर और साहसी लोगों में क्या अंतर है, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। ऐसे हम प्रश्न बना सकते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में से प्रश्न भी बनाने हैं। स्वाध्याय में देखो, प्रश्न 1 में पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो जो पाठ हमने देखा है उसमें जो पत्र है उसकी बात की गई है। तो पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है। तो पत्र 4 अगस्त 2011 में उम्यानगर सोसाइटी, मुंद्रा और कच्छ जिले से लिखा गया है, ऐसा उसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए कि पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र पूजन ने लिखा है मनोज को।
पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। उसके बाद प्रश्न 3 में देखिए कि प्रश्न 3 में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे में क्या अंतर होता है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहला है पोस्ट कार्ड। तो मेरे पास भी एक पोस्ट कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। यह पोस्ट कार्ड है। ऐसा पोस्ट कार्ड होता है, तो उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि यह खुला होता है। पोस्ट कार्ड खुला होता है और इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। पोस्ट कार्ड खुला होता है, थोड़ा छोटा होता है और लिखने में भी ज़्यादा जगह नहीं होती और इसकी कीमत 50 पैसे होती है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र। तो इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। जो अंतर्देशीय पत्र है इसमें अपना संदेश लिखने के बाद उसे 3 ओर से मोड़कर हम रख सकते हैं। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, सिर्फ अपने देश में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मूल्य 2 रुपये और 50 पैसे है। फिर है लिफाफा। तो अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। तो लिफाफे में अलग कागज में हमारा संदेश लिखकर उसको मोड़कर लिफाफे में हम उसे रख सकते हैं। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। लिफाफे में केवल संदेश ही नहीं भेज सकते, लेकिन जो बहनें होती है राखी के त्योहार पर अपने भाइयों को राखी भी लिफाफे में भेज सकती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न 4 में भी एक पत्र लिखना है, नदी में बाढ़ आना। तो यह पत्र भी आपको लिखना है। इस पाठ में देखिए भाषा सचता। तो उसमें लिखा है यह एक उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बच्चे झूला, लेकिन क्या? तो झूला झूल रहे हैं। माली पौधे को पानी दे रहा है। तो माली क्या कर रहा है? पौधे को पानी दे रहा है। कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो व्यक्ति तो है, लेकिन आपस में क्या कर रही है? तो बातचीत कर रहे हैं। बच्ची दौड़ रही है। बच्ची है लेकिन बच्ची दौड़ रही है। तो इसमें झूला झूल रहे हैं और पौधे को पानी दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बच्ची है वह क्या कर रही है? तो दौड़ रही है। तो इस तरह जो हम करते हैं, हम जो करते हैं उसे क्रिया करते हैं। तो क्रिया करते हैं, तो ये भी हमें आज सीखने को मिला। तो आपने देखा कि बोर्ड में जो लिखा है वह आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। नमस्ते।